शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 71A। आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिनांक आपका है 16 सितंबर 2021। कक्षा हमारी है चौथी और जो भी आपका सेक्शन है आपको यहाँ पर लिखना है। पाठ्य पुस्तक हमारी है रिमझिम है और पाठ हमारा है स्वतंत्रता की ओर। ये बड़ा ही अच्छा सा पाठ है जिसमें धनी की कहानी के बारे में बताया गया है। एक छोटा सा 9 साल का बच्चा है धनी और गांधी जी के बारे में और उनकी बहुत सारी जीवन से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताया गया है। आपने जरूर पढ़ा होगा। और आज की हमारी कार्यपत्रिका इसी पाठ के ऊपर आधारित है। आइए इसे हल कर लेते हैं। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये महात्मा गांधी जी और धनी एक बालक है, छोटा सा एक बच्चा है आपकी ही तरह, और महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा ही रोचक किस्सा है। एक छोटी सी बात यहाँ पर बताई गई है जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। आइए पाठ को पढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो यहाँ से आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए व नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमारे पाठ से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं और फिर हमसे कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया। धनी यहाँ पर एक बालक है जिसकी हम बात कर रहे हैं और बिन्नी उसकी प्यारी सी बकरी है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है ये धनी है और ये उसकी प्यारी सी बकरी बिन्नी है और बिन्नी से उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो बिन्नी से बातें करता रहता है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। और पास में एक नींबू का पेड़ था और वहां पर अपनी बकरी बिन्नी को बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। बिंदा हमारे पाठ में एक माली है जो कि आश्रम में पौधों की देखभाल करता है और धनी बिंदा चाचा से काफी प्रश्न पूछता है। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। जब धनी को पता चला गांधी जी किसी यात्रा पर जा रहे हैं और यात्रा के बारे में वो अपनी अम्मा से पूछता है, अपनी माँ से पूछता है, लेकिन माँ उस समय खाना बना रही होती है, ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देती है और डांटकर धनी को भगा देती है वहाँ से। तो बिंदा चाचा के पास वो जाता है और अपने सवाल पूछता है। अब बिंदा चाचा कहता है पहले अपनी बकरी को बांध दो। तो नींबू के पेड़ से धनी अपनी बकरी को बांध देता है और बिंदा चाचा धनी को काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। गांधी जी उनके कुछ साथी गुजरात में, किस जगह पर? गुजरात में पैदल चलकर जाएंगे और दांडी नामक जगह, एक जगह का नाम है दांडी, वहाँ पर समुद्र के पास पहुँच जाएंगे सभी के सभी। गाँवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। अब बिंदा चाचा धनी को बता रहे हैं कि गांधी जी किसी यात्रा पर जा रहे हैं और उनको किस स्थान पर जाना है? दांडी नामक स्थान पर जाना है जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और सभी लोग पैदल यात्रा करेंगे, किसी बस की सहायता से या किसी गाड़ी की सहायता से नहीं जाएंगे और पूरा महीना उनको पैदल चलना होगा। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। गांधी जी की यह यात्रा दांडी यात्रा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गांधी जी दांडी जाकर क्या करने वाले थे? गांधी जी दांडी जाकर नमक बनाने वाले थे। क्या करने वाले थे? नमक बनाने वाले थे। दांडी नामक जगह किस राज्य में है? किस राज्य में है? गुजरात में है। तो आपको इस उत्तर में लिखना है दांडी नामक जगह गुजरात राज्य में स्थित है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सागर। समुद्र को हम सागर भी कहते हैं। सागर बहुत विशाल होता है। इस तरीके से इसका हम वाक्य भी बना देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो वृक्ष को हम क्या कहते हैं? वृक्ष को हम पेड़ भी कहते हैं। दोस्त को हम क्या कहते हैं? दोस्त को हम मित्र भी कहते हैं, साथी भी कहते हैं। इस तरीके से इनके पर्यायवाची शब्द हम लिख लेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दी गई वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में से वाक्य किसने किससे कहे। तो पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको पता लग ही गया होगा कौन सी बात कौन कहता है और किससे कहता है। क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? ये सवाल कौन पूछता है? किसने कहा है? धनी ने। और किससे कहा है? अपनी अम्मा से।
ये वाक्य धनी ने कहा है और अपनी अम्मा से कहा है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? ये वाक्य गांधी जी ने कहा है और किससे पूछा है ये सवाल? धनी से पूछा है। इस तरीके से किसने कहा और किससे कहा, ये दोनों उत्तर हमें लिखने हैं। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? ये बात धनी कहता है और किससे कहता है? बिंदा चाचा से कहता है। जब बिंदा चाचा उनको दांडी यात्रा के बारे में जानकारी देते हैं और ये सारी बातें सुनने के बाद धनी बहुत ही प्रभावित हो जाता है और वो कहता है गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? तो किसने कहा? धनी ने कहा। किससे कहा? बिंदा चाचा से। इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप पूरा कर लेंगे। आइए तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ में रंग भरिए। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और उसके दो अर्थ हैं, एक सही है और एक गलत है। तो सही वाला जो हमारा यहाँ पर डब्बा बना हुआ है सामने, उसको हमें रंग भरना है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? आज़ादी होता है, तो इसको हमने रंग भर दिया है। मनाही करना यानी किसी चीज़ को रोकना, तो मनाही यानी कि रोक। कौन सा सही है? रोक। इसको आप पेंसिल से क्या करेंगे? रंग भर देंगे। निश्चय यानी कि फैसला, निश्चय करना यानी कि फैसला करना। विरोध करना यानी कि खिलाफ जाना, विरोध खिलाफ। तो ये सभी शब्द क्या हैं? इसके अर्थ हैं और सही गोले को आपने क्या करना है? रंग भरना है। इस तरीके से ये सभी तीनों प्रश्न आप पूरा कर लेंगे। बड़ी आसान सी हमारी कार्यपत्रिका थी। अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं, अध्यापकों के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं। अब मेरे लिए क्या सुझाव है? मैं कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बातचीत करूंगी, जो कि मैं आपके साथ अभी कर रही हूँ, कैसे आपने प्रश्नों को हल करना है। और आपके माता पिता के लिए भी सुझाव है, बच्चों से पूछिए कि उन्होंने गांधी जी की तस्वीर कहाँ कहाँ देखी है। तो आपने गांधी जी की तस्वीर कहाँ कहाँ देखी है? जो भी आपके पास नोट होते हैं, रुपए होते हैं, उनके ऊपर आपने गांधी जी की तस्वीर जरूर देखी होगी। आपने अपनी किताब में भी गांधी जी की तस्वीर देखी होगी, गांधी जी का कोई पोस्टर भी देखा होगा और भी अखबार में भी गांधी जी की तस्वीर देखी होगी। तो कहाँ कहाँ आपने देखी है, सोचिए और इसके बारे में आप अपने परिवार के सदस्यों से बता सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज हमने हमारा पाठ स्वतंत्रता की ओर से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हल किया। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं, अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है और खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। तो ये आज की हमारी कार्यपत्रिका थी। सभी प्रश्नों को आपने अपनी हिंदी की कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखाई में पूरा करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।